हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर्सिज्म रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, आपको लेकर कैसी रह सकती है, एंड उसके बाद में हम थर्ड पार्टी की बात करेंगे और फिर आपके लिए गाइडेंस रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या जो भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके फाइन, चलो पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ ऐसा है, सब कुछ बैलेंस के साथ ये मंथ स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आपके पार्टनर मेल है या फीमेल है, वो एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से एक बार एक रिस्टार्ट ले। बहुत ज्यादा इमोशनल बने हुए रह सकते हैं आपके पार्टनर, ये बात भी यहाँ पर है। पहले जो भी कुछ हुआ था वो हुआ था, लेकिन अभी यहाँ से आगे हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा करते हैं, इस तरह से उनके माइंड में रहेगा। तो एक नई शुरुआत, इमोशनल न्यू बिगिनिंग की एनर्जी रहेगी। इमोशंस उनके बिल्कुल सच्चे रहेंगे, ऐसा नहीं कि कोई दिखावा कर रहे हो। धीरे से और स्लोली आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, मतलब एकदम से कोई एक्शन ले रहे हैं ऐसा नहीं रहेगा। तो शुरुआत में यही एनर्जी रहेगी कि वो एक नई शुरुआत, इमोशनल न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं इस रिश्ते में। ठीक है, उनके इमोशंस हाई रहेंगे और वो स्लोली आगे बढ़ना चाहेंगे, एकदम से कोई स्टेप नहीं लेंगे। ये शुरुआत की एनर्जी रहेगी, तो उसके बाद में एनर्जी तुरंत शिफ्ट होती है और आपके पर्सन जो है बैलेंस वे में आपको अप्रोच करे, बात करे और रियूनियन की बातें आगे बढ़े। ये भी हो सकता है कि वो आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं। पास तो निकल गया है, उसको तो सही नहीं कर सकता मैं या सकती, ऐसे इस तरह से बात करेंगे। वो इतने सुलझे हुए पर्सन की तरह बात करेंगे, लेकिन प्रेजेंट में रहकर हम फ्यूचर का तो अच्छा सोच सकते हैं, ऐसा कुछ रहेगा। बहुत इमोशनल रहेंगे, लेकिन अपने इमोशंस को पूरी तरीके से वो कंट्रोल में रखते हुए और बैलेंस वे में आपसे बात करेंगे, ये बात भी यहाँ पर है। और फाइनली उनको जीतना है, ये भी रहेगा उनके माइंड में, हर हाल में जीतना है। क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ हारा हुआ इंसान जो है, उसको फिर एक चीज उसके हाथ में आई है, वो है प्योर लव करने वाला पर्सन, तो उसको वो खोना नहीं चाहेंगे। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है। आपके पर्सन जो है वो रियूनियन, शादी, और शादी पहले हो रखी है तो ग्रोथ, रिश्ते की ग्रोथ है ना, रिश्ते में ग्रो करना, ग्रोथ चाहिए उनको, फैमिली एक्सपेंशन चाहिए, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। कुछ सीक्रेट्स उनके साथ, उनके तरफ से आपके सामने आ सकते हैं। आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट जरूर कीजिएगा, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, वो किसी से डिस्कस कर सकते हैं आपके बारे में, जो अब तक ना किया हो उसने, वो अब करेगा या करेगी, ऐसा भी नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो पॉज ले सकते हैं, एकदम से कोई एक्शन ले ये नहीं होगा, थोड़ा पॉज ले सकते हैं वो अपनी तरफ से, सोच समझकर फैसला करना है मुझे, ये बात उसके दिमाग में चलती रहेगी, इसलिए पॉज की एनर्जी भी है। एक नई शुरुआत की भी एनर्जी है, कोई ऑफर आपको कर सकते हैं, है ना, और बहुत स्टेबल वे में वो बात करेंगे। वो जो भी ऑफर आपको देंगे उसमें स्टेबिलिटी रहेगी, एक सीरियसनेस रहेगा, इमोशंस भी रहेंगे, रोमांस भी रहेगा, सारी चीजें रहेगी, लेकिन स्टेबल वे में ही वो आगे बढ़ना चाहेंगे। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपके बीच में हुए थे पहले, किसी के लिए ये बात हो कि पहले ही हो रखे हैं, तो उसमें वो हीलिंग चाहता है या चाहती है। ठीक है, और कहीं पर अगर जुलाई मंथ में वो कुछ आपसे बात करने आते हैं या आपके बारे में अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो आपको गुस्सा आ सकता है, या फिर वो फिर से कंट्रोलिंग इश्यूज लेकर आते हैं कहीं पर, या फिर उनकी नॉर्मल बातें भी आपको पास्ट की वजह से, उनका जो एक्सपीरियंस आपके साथ रहा है, आपका जो एक्सपीरियंस उनके साथ रहा है, इस वजह से आप अगर उन बातों को, ये मुझे फिर से कंट्रोल करने आ गई, इस तरह से समझ रहे हो, तो हो सकता है, या फिर उसकी बात ही वैसी हो, तो आपके और उसके बीच में फिर से मिड ऑफ द जुलाई थोड़ा लड़ाई झगड़ा दिखाई दे सकता है। कहीं पर ये कॉन्ट्रोवर्सीज चलेगी, तो वहां पर वेट एंड वॉच वाला तरीका अपनाएंगे आपके पर्सन। ठीक है, जहां पर ये चीजें हुई है या होने वाली है आने वाले टाइम में, तो हाँ, वहां पर वेट एंड वॉच की एनर्जी रहेगी। उसके बाद में पैशनेटली न्यू बिगिनिंग के लिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे आपके पर्सन, फिर से एक बार एक ट्राई करेंगे, मतलब इस वीक में, सॉरी, इस मंथ में 3 टाइम वो ट्राई करेंगे। सबसे पहले शुरुआत में, शुरुआत के वीक में, फिर मिडल ऑफ द जुलाई, और फिर करीब करीब एंड की तरफ जुलाई जाएगा तब एक ट्राई करेंगे नई शुरुआत के लिए। पहले इमोशनल होकर, बाद में प्रैक्टिकल और स्टेबल होकर, तो उसके बाद में एकदम पैशनेट और जिद्दी बनकर, ये बात यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, दिखाएंगे ऐसे कि मैं बहुत सुलझा हुआ पर्सन हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन अंदर से पूरी तरीके से डिस्टर्ब रहेंगे वो आपके पार्टनर। उसको डाउट हो सकता है किसी बात को लेकर, अपने ही ऊपर पूरी तरीके से वो कॉन्फिडेंस नहीं है उसको, ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ। ठीक है, कंफ्यूजन में रहेंगे, मल्टीपल थॉट्स दिमाग में चल सकते हैं एक ही वक्त में, और मल्टीटास्किंग उसको करनी पड़ रही हो लाइफ में, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो जितना भी कुछ भी कर ले, कहीं पर भी दिमाग लगा, दिल लगा ले, फाइनल आप ही हो, ये बात है। उसको कहीं और वो सुकून नहीं मिलता है जो आपके साथ मिलता है, और उसने आपको खो दिया है अपनी हरकतों की वजह से।
आप उसका जुनून बन जाओगे। डेविल का कार्ड है यहाँ पर, उसको रिग्रेट फील हो रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने खुद ने आपको हेल्प करनी थी आपके लाइफ में। आपने बोला भी था कि मुझे हेल्प की जरूरत है, समझो शादी नहीं हो रखी है तो आपने कहा कि मुझे एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो मुझे सपोर्ट दे हर तरह से और सोशली भी मेरे साथ रह सके, मैरिज कर सके, शादी कर सके और शादी करके आपको सोशली भी एक सपोर्ट दे। लेकिन शादी के बगैर आज भी चाहे जितना भी आगे चले जाओ, शादी के बगैर एक नॉर्मल स्मॉल सिटी बी क्लास सिटी में कोई किसी को मतलब अच्छा नहीं समझता है, साथ में रह भी रहे तो। और वैसे किसी भी सिटी में रह लो आप, शादी के बगैर रहने वाले रिश्ते को आप किसी भी कल्चर में जाओ अच्छा कुछ बोलते ही नहीं है, कोई भी नहीं बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग जो हैं वो अगर इस तरह से सोच रखते हैं तो आपको चाहिए कि उसने आपसे शादी करनी चाहिए, तभी आप उसके साथ आगे बढ़ोगे, वो भी पूरे क्लियरिटी के साथ आए वो आपके तरफ सारी चीजों के साथ। लीगल मैरिज आप चाहते हो तभी आप आगे बढ़ोगे। तो अब ऐसा है कि आपने उसको अपनी बातें समझा दी, आपने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। समझना है तो समझो, नहीं तो छोड़ दो बात को यहीं पर। आप देख लो अपना रास्ता, हम अपने रास्ते, आप अपने रास्ते देखेंगे। इमोशनली कंट्रोल हो ही जाएगा कुछ दिनों के बाद। तो आपके पर्सन जो है वो इन बातों को लेकर पहले तो बहुत लाइट ले रहे थे, पर अब उनको रियलाइज हो चुका है कि आप अपनी बात को लेकर बहुत सीरियस थे पहले से, अभी भी सीरियस हो, तो उसको रिग्रेट फील हो सकता है। दूसरी बात ऐसी है कि आप उसके माइंड में बहुत ज्यादा जुनून बनकर छाए हुए हो या रहोगे। मतलब कि यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन ऑब्सेस्ड हो जाएंगे आपसे, ये बात यहाँ पर है। ऑब्सेसिव एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है और देखिए यहाँ ये कार्ड आ गया है। तो आप इस क्वीन की तरह हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन आपकी क्वालिटीज ये है कि आप बहुत ज्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, खुद से ज्यादा उसका सोचा है आपने, उसको हर तरह से हेल्प की है, सपोर्ट किया है, समझा है, और जो लव केयर कंपैशन आपसे मिला है वो कहीं से नहीं मिला है उसको, इसीलिए वो आपको चाहते हैं अपने लाइफ में। अब यहाँ पर देखिए वो टॉक्सिसिटी से भरा हुआ ये रिलेशनशिप है, इस बात को आपके पर्सन ने समझना पड़ेगा और टॉक्सिसिटी दिखाई दे रही है। इसीलिए अगर आप में से कुछ लोग बहुत ही ज्यादा इश्यूज ज्यादा हाथ के बाहर है तो यहाँ से आप मूव ऑन कर रहे हो या कर चुके हो, इसको ब्लॉक कर चुके हो, तो वो आपका बेहतरीन फैसला है। इसका भी एहसास आपको ये जुलाई मंथ दिलाएगा। ठीक है, अब आपकी बात करें तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अपने आप पर फोकस करोगे। ठीक है, अपने इमोशंस को बिल्कुल बैलेंस रखने की कोशिश करनी ही है आपने और करोगे भी। ठीक है, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है आपने, सोच समझकर फैसले करने हैं। ठीक है, और अच्छी शुरुआत की एनर्जी भी है यहाँ पर। आप पॉजिटिवली खुद के ऊपर फोकस करोगे तो आपके लिए आने वाला कल बहुत अच्छा रहेगा, हीलिंग की एनर्जी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, कैंसर, पाइसिस, ओके, एंड माइनर अरकानाज में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। ठीक है, चलो अभी हम आपके लिए थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी है, चलो देखते हैं कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ जुलाई। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ जुलाई, वो हम देखेंगे। आपके बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो इसे देखिए, डाउट के बेस पे बिल्कुल नहीं देखें। ओके, नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है एंड 5 ऑफ कप्स आया है यहाँ पर। Knight of Pentacles in reverse and okay, 6 of Wands. ओके, आ जाओ, खुद आ गया ये कार्ड स्लिप होके। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी, इनके बीच में है ना थोड़ा सा इस तरह से रहेगा कि एक रिग्रेट वाली एनर्जी रहेगी। उनको एक दूसरे से जो एक्सपेक्टेड था वो हुआ नहीं है, ऊपर से यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है इन दोनों के बीच में। एक दूसरे की अपेक्षा के ऊपर वो खरे नहीं उतर पाए हैं, जो भी एक्सपेक्टेशंस थी वो सही से उन्होंने मतलब नहीं हो पाई है पूरी एक दूसरे से, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन में रहना और एक बोर्डम सी फीलिंग, अब उस रिलेशनशिप में एक बोर्डम सा आ गया है, बोरिंग सी फीलिंग आती है इन लोगों को एक दूसरे के साथ। ठीक है, और इनको ना एक दूसरे के साथ रहने का बिल्कुल मन नहीं है। ठीक है, ऐसे लग रहा है कि स्टक हो गए हैं उस रिलेशनशिप में, बाहर निकलना है पर नहीं निकल पा रहे हैं। तो एक स्टक की एनर्जी ये पूरे जुलाई मंथ में चलती रहेगी इनके बीच में। ठीक है, और हो सकता है पब्लिकली वो ऐसे दिखाए नहीं, लोगों को ऐसा दिखाए सब कुछ बैलेंस है, सब कुछ ठीक है, आपको तो यही दिखाएंगे या दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ये सारी चीजें चल रही है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है या देख नहीं पा रहे हो आप। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट्स की एनर्जी रहेगी, ओवर एक्टिवनेस भी दिखाई देता है कहीं कहीं पर, एकदम से अति कर देना, जेलसी भी बहुत रहेगी यहाँ पर एक दूसरे को लेकर, या तो फिर आपको लेकर वो थर्ड पार्टी की जेलसी रहेगी, या फिर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई और पर्सन है
तो वहां पर वो जेलेसी इशू रहेगा, या एक दूसरे के करियर में अगर सक्सेस वाली इशू है तो वहां पर जेलेसी रहेगी। इसको इसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए, और वो तो दे ही रहे हैं, वक्त उसको वो सजा दे ही रहा है आपके पार्टनर को, ये बात तो है ही। अब थर्ड पार्टी ने जो किया है उसके साथ हम थर्ड पार्टी को क्या कह सकते हैं, है ना। उसने जो किया है वो किया ही है, उसको भी उसके किए की सजा मिलेगी जरूर। इसलिए समझना चाहिए कि क्या कर रहा है ये, पहले ही फंसा हुआ था, फंसी हुई थी और फिर से वही चीजें करने चले गए। तो अब ऐसा है कि इनर कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई भी उम्मीद की किरण नहीं, डार्कनेस में डूब गए हैं जैसे, मानो ऐसे लग रहा है इनको। बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज से भरा हुआ रहेगा आने वाला ये जो मंथ रहेगा इनका, ठीक है। कोई इंस्पिरेशन नहीं, कुछ नहीं, एकदम डाउन फील कर रहे हो जैसे, लैक ऑफ इनर जॉय। 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स आपके सामने स्लिप होके आया था ये कार्ड। तो कुछ भी मतलब अच्छा फील नहीं कर रहे, डिससैटिस्फैक्शन वाली एनर्जी है, ठीक है। हैप्पीनेस नहीं है, इनर हैप्पीनेस बिल्कुल नहीं है, खुशी नहीं है वो इंसान उस रिलेशनशिप में, वो क्या करेगा या करेगी वहां पर, ये बात भी यहाँ पर नजर आ रही है। अब एक बार और से डिसीजन, मतलब एक बार और से ट्राई करके देखते हैं रिश्ते की तरफ, इस तरह से भी कहीं कहीं पर किसी की तरफ से एनर्जी रहेगी, ठीक है। कुछ चेंज करके देखते हैं तो शायद कुछ सही हो जाए, ऐसे लगेगा। तो कहीं पर ऐसा है कि टोटली ब्रेकअप वाली एनर्जी रहेगी, ठीक है। सेल्फ लव में रहेंगे, सेल्फिश हो जाएंगे। सेल्फ लव से ज्यादा ये लोग मतलब सेल्फ लव को इस तरह से समझ रहे हैं जैसे खुद का देखना, तो इसको सेल्फ लव नहीं कहते हैं, सिर्फ खुद का ही समझो। खुद की केयर करना, खुद से लव करना, खुद के ऊपर फोकस करना, खुद को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं रखना, जो चीज हमारे लिए सही नहीं है वहां से दूर हो जाना, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। ऐसा नहीं स्वार्थी बनकर हम चल रहे हैं, अपना ही सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं पर स्वार्थ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। डिसहार्मोनी वाली एनर्जी रहेगी, डिस्ट्रस्ट वाली एनर्जी रहेगी, ट्रस्ट इश्यूज भी इनके बढ़ेंगे, कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाएगा, टेंशन बढ़ेगा, और फाइनली यहाँ ब्रेकअप जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और डिप्रेशन वाली एनर्जी रहेगी, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील करेंगे ये लोग। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये बहुत ज्यादा इन लोगों को ये पूरे थ्रू आउट मंथ सता सकता है। मेंटली स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे और मेंटल जो इश्यूज रहते हैं वो फेस करेंगे। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक नई शुरुआत की एनर्जी है। अब आपके लाइफ में एक, जैसे कि जुलाई मंथ जो है ना, एक बिल्कुल पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी हैप्पी वाली न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहा है। जैसे कि मानो फिर से एक नई शुरुआत इस तरह से हो रही है कि आप फिर से वो लाइफ जी रहे हो जो पीछे छूट गया था, ठीक है। खुशियां फैलाना बहुत अच्छी बात होती है। तो यहाँ पर आपके तरफ से हैप्पीनेस वाली एनर्जी बन रही है। यहाँ पर आप बहुत हैप्पी रहोगे, और आप जिन लोगों के साथ रहोगे वो भी आपको बहुत ज्यादा सुकून देंगे, खुशियां देंगे। अगर यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं हुई है, थर्ड पार्टी नहीं है, तो आपके पर्सन और आपके बीच में भी बहुत अच्छा टाइम बना रहेगा। अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी पर्सन नहीं है, कोई बहुत बड़े इश्यूज नहीं है, तो आप दोनों के रिश्ते में भी हैप्पीनेस वाली एनर्जी रहेगी। ओके, निगेटिविटी को रिलीज करना है, जो भी माइंड में भर के रखा है वो सारी चीजों को रिलीज करो, ठीक है। और खुद से जुड़ने का टाइम रहेगा ये। आपको ना अपने बचपन की यादें बहुत ज्यादा आ सकती है इन दिनों, यहाँ भी आ रही हो, दादी नानी वाली यादें, या बचपन में बारिश में क्या करते थे, और बहुत सारी चीजें आपको याद आ सकती है इन दिनों, ठीक है। इस महीने अपने बड़े बुजुर्गों को याद करोगे, उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं, चाहे वो आपके साथ है नहीं है, जैसे हमारे फोर फादर, जैसे हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंड माँ, ये सारे लोग है ना। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। तो यहाँ पर देखिए, आपने ऑनेस्ट तो हो ही, पर ब्रेव बन के रहना है, ठीक है, सब कुछ ठीक होगा। मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। अब हीलिंग इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है, कहीं से कुछ समझ में आ रहा है, क्या करना है ये समझ में आ गया तो भी हीलिंग आ जाती है। तो अपने आप को हील करो, वो जरूरी है। सिस्टरहुड ऑफ द रोज, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रिस्टेस, मिस्टिक टीचर। अब यहाँ पर ऐसा है कि आप हर तरह से अपने लिए आप एक, मतलब आप हर रोल खुद के लिए प्ले कर रहे हो या करोगे, कर सकते हो, ठीक है। आप खुद के लिए एक टीचर भी हो, तो अपने आप को हील करो, वो बहुत जरूरी रहेगा। बर्थिंग ए न्यू एज, नई शुरुआत की एनर्जी है ये, ठीक है। अपने आप की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आप में वो ताकत है कि आप अपने लाइफ को हेल से हेवन बना सकते हो, और हेवन से हेल भी। तो जो कार्ड आया है, क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग। तो फाइनली आप अपने लिए हेवन को चुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मतलब पॉजिटिविटी को और खुशियों को चुन रहे हो। खुशियां रहेगी बनी हुई इस महीने में आपके लाइफ में। लाइफ इज ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, और इसको बहुत अच्छे से जीना है ना। तो सेल्फ लव में रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।